अगर आप बिहार बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थी हैं हिंदी मीडियम से तो ये वीडियो ज़रूर देखिए और दूसरों को भी भेजिए। अगर आप नहीं हैं तो भी देखिए, अगर थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं तो, ताकि आप सजेस्ट कर पाएँ कि हाँ ये चैनल देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, सही से सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे यहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में वादा किया था कि आज से आप लोगों का पहला चैप्टर शुरू हो जाएगा। पहला चैप्टर क्लास के लिए अंतिम चैप्टर प्रायिकता के बारे में बात किए थे कि आज से शुरू हो जाएगा। तो चलिए कल की क्लास को साइड में रखते हैं और आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग प्रायिकता पढ़ने वाले हैं, तो प्रायिकता पे बात करते हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को कल ही बता दिया था कि चूँकि ये फर्स्ट क्लास है इसलिए हम हल्का चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। तो ये चैप्टर का नाम है प्रायिकता और चैप्टर नंबर है 15। तो इसी से आज हम लोगों का क्लास शुरू होगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। लास्ट में एक बात बोलना है हमको, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। अभी चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम पीई को जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं तो पीई को प्रायिकता मानते हैं। प्रायिकता को अगर पीई से सूचित करते हैं तो प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होगा। चलिए लिखते हैं, देखिएगा। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो चूंकि प्रायिकता प्रयोग पे ही आधारित है इसलिए यहाँ पे प्रयोग शब्द का उपयोग किया गया है, जो बोलिए। तो अब इसको हम लोग समझते हैं पहले अपनी भाषा में, उसके बाद इस पर बात करेंगे हम लोग। प्रायिकता एक तरह से किसी भी प्रयोग का क्या बोलते हैं उसको, परिणाम का कल्पना होता है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि हम एक सिक्का उछालते हैं, तो सिक्का में एक पहलू होता है हेड और एक पहलू होता है टेल। हम लोग प्रयोग को समझने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो फॉर्मेट है तो थोड़ा सा शॉर्ट में करने का प्रयास करेंगे, लेकिन बोलिएगा आप लोग कैसे जा रहा है। तो अगर हम एक सिक्का उछालते हैं तो सिक्का का दो पहलू होता है, एक होता है हेड और एक होता है टेल। तो सिक्का अगर उछाले तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो ये हो गया हमारा एक प्रयोग। ये जो प्रयोग की बात कर रहा है ये हो गया हमारा प्रयोग। और ये जो बोल रहा है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो सवाल यहाँ पर ये बनेगा कि अगर हम एक सिक्का उछालते हैं तो हेड आने की या टेल आने की, उल्टा हो गया, मतलब हेड आने की या टेल आने की क्या प्रायिकता, हेड आने की या टेल आने की, कुछ भी एक पूछा जाएगा। जैसे अगर इस सवाल में अगर पूछ दिया गया आपसे, पूछा हमने यदि हम एक सिक्का को एक बार उछालते हैं तो हेड एच यानी कि हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। तो यहाँ पे हमारा जो पूछा गया कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो एक सिक्का अगर हम उछालेंगे तो हेड कितने बार आ सकता है, एक बार आ सकता है। टेल कितने बार आ सकता है, एक बार आ सकता है। तो जो पूछा गया है हेड वो कितने बार आ सकता है, एक बार। तो लिखेंगे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या जो हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा 1। और अगला क्या पूछ रहा है कि प्रयोग में सभी परिणामों की संख्या। तो प्रयोग में सभी परिणाम क्या हो सकता है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो हमारा सभी हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि पीई बराबर हमारा हो जाएगा 1 ऊपर और नीचे 2, यानी कि 1/2। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अगर इसी पे हम दूसरा एग्जाम्पल लेकर के देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो फॉर्मेट में चूँकि थोड़ा सा समय का पाबंद होता है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जल्दी से। अब अगला सवाल हम अगर आपसे पूछते हैं, पहले मौखिक रूप से पूछ लेते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा कि अगर हम एक पासा उछालते हैं, पासा मतलब एक सिक्का नहीं, सॉरी, क्या इसी यही तो वीडियो फॉर्मेट में थोड़ा सा परेशानी है। यदि हम एक पासा उछालते हैं, पासा मतलब लीडो का गोटी, ये जिसमें 6 सतह होते हैं, वो अगर हम एक बार उछालते हैं तो हमारे पास क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। पहले सवाल लिख लेते हैं, देखिएगा। हम लोग क्या किए कि एक सिक्का उछाल लिए, ऐसा सवाल आप पहले पढ़ लीजिए। यदि हम एक पासे को एक बार उछालते हैं तो के बाद सवाल, चूंकि इस पर हम बढ़ाएंगे, इस पर अलग अलग एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए अभी 1 नंबर का सवाल। तो अगर हम एक पासा को एक बार उछालते हैं तो परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, पहले हम उसको यहाँ पे अलग नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे जगह का थोड़ा सा पाबंदी है, 1 2 3
4 5 6। मतलब एक पासा अगर हम उछालते हैं तो या तो 1 आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। मतलब ये 6 परिणाम है। तो प्रयोग में कुल संभव परिणाम हमारे पास यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे दूसरे सवाल के लिए, है ना। ये तो एक सवाल हमारा खत्म हो गया। दूसरे सवाल से समझने का प्रयास करते हैं अब। तो अब इसमें पूछ रहा है 1 नंबर सवाल में कि यदि हम एक पासे को उछालते हैं तो 3 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो 3 आने की प्रायिकता के लिए हमारे पास कुल संभव परिणाम तो हमारे पास एक ही रहेगा यहाँ पे कि 6 तो 6 बस है रहेगा। लेकिन ये अब हमारे पास दूसरा जो सवाल है, ऊपर जो मतलब फार्मूला में जो हमारा दूसरा चीज़ की जरूरत है वह ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो ई के अनुकूल परिणाम यहाँ पे क्या है? 3 आने की प्रायिकता। तो 3 इसमें टोटल परिणाम है 6, लेकिन 3 कितने बार आ सकता है इसमें? तो अगर पूरा आप देखेंगे ध्यान से तो पता चलेगा कि 3 एक बार आ सकता है, यानी कि ऊपर हो जाएगा दूसरे समय सवाल के लिए 1, यानी कि हमारा पीई बराबर यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1/6। ये हमारा बन गया दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब इसी तरीके से अगर आप बात किया जाए दूसरे क्वेश्चन इसके लिए, तो दूसरा नंबर सवाल ये रहा ऊपर, और थोड़ा सा गलती हो गया। 2 एग्जाम्पल का जो है वो हम नीचे रह गया, कैमरा में कैप्चर हो नहीं पाया। तो अगली बार से हम पक्का ध्यान रखेंगे। आज भर मेंटेन कर लीजिए, मतलब मिला जुला काम निकाल लीजिए, ऊपर सारा आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है कि इसी क्वेश्चन में एक ही पासा को एक बार उछाला गया, तो दूसरा क्वेश्चन इसके लिए हम पूछ दिए कि 3 या 3 से कम आने की प्रायिकता। तो अब देखेंगे कि टोटल परिणाम हम यहाँ पे लिख लिए हैं पहले ही। तो 3 या 3 से कम कितना आ सकता है यहाँ पे? 1 2 3। तो हमारा फार्मूला क्या है? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो 3 या 3 से कम आने के लिए हमारे पास जो सवाल होता है उसके अनुकूल ऊपर लिखा जाता है। तो 3 या 3 से कम कितना आ सकता है? 1 2 3, मतलब आ सकता है यहाँ पे 3, और कुल परिणाम तो यहाँ पे भी 6 ही रहेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पीई बराबर आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रायिकता बराबर फार्मूला आंसर हो जाएगा 3/6, यानी कि 1/2। देख रहे हैं आप, बेहतर समझने का प्रयास कीजिएगा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं आप लोगों के लिए, एक और एग्जांपल पे बात कर लेते हैं। ये रहा अगला एग्जांपल, ध्यान से देखिएगा। आपके लिए फार्मूला वही है, क्वेश्चन ये दूसरा नंबर वाला जो था वही है। यदि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो अगला क्वेश्चन बदल गया है कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? सम संख्या। तो देखिए, एक पासा को अगर हम एक बार उछालते हैं तो आएगा हमारे 1 से 6 तक। इसमें सम संख्या कौन कौन सा है? 2 है, 4 है और 6 है। यानी कि फिर हमारा फार्मूला जब यहाँ पे देखेंगे तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगा हमारे पास 1 2 3। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास हो गया 3, और टोटल कुल परिणाम तो यहाँ पे भी 6 ही रहेगा, क्योंकि टोटल 6 संख्या आ सकता है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा पी, यानी कि प्रायिकता बराबर हमारा हो जाएगा 2 4 6, यानी कि 3 टोटल परिणाम है। तो ई के अनुकूल परिणाम हो जाएगा 3। अब फार्मूला लिख करके लिखिएगा, जगह टाइम बचाने के लिए हम कुछ काम ऐसा करेंगे, तो ध्यान देते जाइएगा। और टोटल परिणाम हमारे पास हो जाएगा 6, यानी कि इसका भी प्रायिकता हो जाएगा 1/2। अब हम बात करते हैं इसी के लिए एग्जाम्पल नंबर 4 बनाने का प्रयास करते हैं। एक ही क्वेश्चन से बार बार क्वेश्चन बना रहे हैं, ताकि एक ही क्वेश्चन को आप जितने ज़्यादा मथिएगा उतना ज़्यादा अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। तो देखिए अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, पढ़िएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखे हैं कि विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। सवाल हमारा वही है, यदि हम एक पासे को एक बार उछालते हैं तो टोटल परिणाम आपको यहाँ पे पहले से लिखा दिए हैं, विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रायिकता को लिखेंगे पी से, और क्या होगा ये एक क्वेश्चन हम आप यहाँ पे लिख दिया, ध्यान दिए होंगे आप। तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, ओ सॉरी दिखाई नहीं दे रहा था, हम कैमरे पे देखे नहीं। तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने से हल कीजिएगा और कमेंट में हमको आंसर बतलाइएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम अलग से, चूंकि सम पे है तो विषम पे थोड़ा सा आप लोगों के लिए मतलब आसान हो जाएगा मेरे ख्याल से, इसके लिए छोड़ दे रहे हैं। तो एक प्रयास कीजिएगा करने का और कमेंट में आंसर बतलाइएगा। अगला सवाल हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं, देखिए पढ़िए। हाँ, जैसा कि आप 3 या 3 से कम वाला देखे हैं, उसके हिसाब से आपको एक क्वेश्चन और आप लोग के लिए दे दिए हम। 5 या 5 से कम आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है, ये भी बना करके, और पी ई बराबर आपको आंसर यहाँ पे करने का प्रयास करना है, और कमेंट में इसका भी आंसर आप बतलाइएगा। आगे लेते हैं एक और सवाल अब।
हाँ, जैसा कि हम आपको बना करके बताए थे क्वेश्चन नंबर 1, हाँ ये 2 का क्वेश्चन नंबर 1 जैसा हम बना के बताए थे, उसी तरीके से हम आपसे पूछ रहे हैं अब 6 नंबर क्वेश्चन। हाँ, 6 नंबर क्वेश्चन में 6 आने की प्रायिकता ज्ञात करना है, ठीक है। तो पीई बराबर प्रायिकता बराबर आपको ई के अनुकूल परिणाम इसमें खोज लेना है कि 6 इसमें कितना बार आ सकता है, और नीचे है ई प्रयोग में यहाँ प्रयोग में सभी संभव परिणामों की संख्या। तो सभी परिणाम की संख्या तो हम बार बार बता रहे हैं कि 6 है, तो बस 6 इसमें कितनी बार है यही देख लेना है, तो हो जाएगा हमारा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो इसके हिसाब से आपको 6 नंबर क्वेश्चन बना लेना है। एक और क्वेश्चन हम आप लोगों को दे देते हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था इस पे, चूंकि फर्स्ट से हम एक ही क्वेश्चन पे बात करके रह गए थे। तो हेड आने की प्रायिकता पूछे थे हम आप लोगों से, और सेकेंड में आपको पूछे नहीं थे, बतलाए थे हेड आने की प्रायिकता। और टेल आने की प्रायिकता आपको बतलाना है कि टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम सारा एकदम रेडी करके रख दे रहे हैं टेल आने के लिए, टेल के लिए। तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ आपको अभी मतलब मेंशन नहीं किए हैं, जो कि मेंशन अगली वीडियो में हो सकता है हम आपको कर दें, या फिर आप लोग हो सकता है जानते होंगे थोड़ा बहुत, अगर तो पूछ भी लेंगे हमसे। तो रहने देते हैं उसको, सस्पेंस ही रहने देते हैं, कल बात कर लेंगे उस पर। तो ये इसका भी आंसर आप लिख दीजिएगा लास्ट में। तो आज के लिए हम इतना ही क्लास करके ख़त्म कर रहे हैं। आज इतना ही आप बनाइए और करने का प्रयास कीजिए। बाकी जैसा आप लोग का रिस्पांस रहेगा, क्योंकि मेन तो क्लास आज ही शुरू हुआ है। कहने के लिए क्लास हम वीडियो कल से मतलब 27 तारीख को दे दिए थे आपको विषय सूची आप देखे होंगे, ध्यान में होगा आपको ये वाला। तो आज से आप लोगों का मेन क्लास कहने का मतलब है कि शुरू हो गया है। आज हमको पता चलेगा कि कितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और कितने विद्यार्थी ध्यान दे रहे हैं। तो आपको अगर समझ में आया है तो जो भी क्वेश्चन हम दिए हैं 1 2 3 4, बस 4 सवाल का जवाब आप दे दीजिए। तो हो सकता है कि जितना जल्दी आप दे दें, अगर 20 विद्यार्थी कम से कम जुड़ जाते हैं और 20 विद्यार्थी का जवाब आने लगता है, जो भी हो, समझ में आया है आपको तो आंसर बना के दीजिएगा। नहीं समझ में आया, अगर दिक्कत हुआ होगा तो आप दिक्कत जो होगा सो बताइएगा, लिखिएगा कमेंट में। तो उसके हिसाब से फिर हम आगे डिसाइड करेंगे कि क्या कैसे करना है, किस तरीके के विद्यार्थी, किस किस प्रकार के विद्यार्थी है, कितना हमको क्या करना पड़ेगा। तो कीजिए और बनाइए। बाकी थोड़ा बहुत बुक अगर आपके पास नहीं है तो ये भी बताइएगा हमको कि हाँ, हम आपके लिए सवाल का जो भी होगा इंतज़ाम भी कर देंगे क्लास में ही। आप अगर आपके पास बुक नहीं है, किसी के पास अगर कोई विद्यार्थी बुक नहीं खरीद पाए हैं लॉकडाउन की वजह से, तो भी बोलिएगा, सवाल हम आपको मुहैया करा देंगे यहीं पे वीडियो के मतलब मार्फत से, या फिर ऐप बना देंगे आपके लिए एक बुक का अलग से। वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 दिन में हो जाएगा। 3 दिन, मुश्किल से 3 दिन लगेगा। आप लोगों के लिए ऐप एक डेवलप कर देंगे जिसमें सारा सवाल लिखा हुआ रहेगा, या फिर जो भी हो जिस तरीके का हो। हम नहीं तो वीडियो के माध्यम से, वीडियो में ही एक जगह सवाल लगा देंगे, आप पॉज करके देख लिया कीजिएगा। तो जो भी हो बोल लीजिएगा। और हाँ, अभी से फिर बोल रहे हैं आपको, एक बार कल भी बोले थे कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप देखिए, आपके जान पहचान के जो भी लोग हैं उनको बतलाइए और शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि वो जुड़े और पढ़ें। अगर आप गार्जियन हैं या फिर ऐसे हैं जो मतलब पास आउट हैं या फिर पिछली कक्षा में हैं, तो जो भी जान पहचान के लोग हैं उनके साथ शेयर कीजिए और शेयर करने के लिए बोलिए, ताकि सारे विद्यार्थी जुड़ सके। क्योंकि आप चैनल का नाम देख रहे हैं लॉकडाउन क्लासेस, स्पेशल लॉकडाउन के कारण जो क्लास आप लोगों का विलम्ब हो रहा है, इसके लिए हम ये चैनल बनाए हैं और आप लोगों का मदद करना का प्रयास कर रहे हैं। तो कीजिए और शेयर कीजिए और पढ़िए ध्यान से। पढ़ना ध्यान से ज़रूरी है, और एक से एक बच्चा जो भी जुड़ सकता है जोड़िए उसको। हवा बहुत ज़्यादा चल रहा है इसलिए छोटा वीडियो ही किए हैं आज। चलिए बाय।